स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? चलो अच्छा। टुडे वी डिस्कस अबाउट इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। वन इज कनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। ये 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज फाउंड बाय कनकेव स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर के अंदर कितनी पॉसिबल इमेजेस होंगी, कितनी पॉसिबल इमेज बन सकती है, उसके लिए कितनी पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। All possible positions of an object are given at, जैसे हमने ये बना दिया कनकेव मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एंड नाउ मान लो हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इन्फिनिटी पर, दिस इज द पोजीशन एट इन्फिनिटी, एक यहाँ रख दी। ये हो गई एट सी, एक यहाँ रख दी। ये होगी एट एफ। अब हमने क्या किया कि इनके बीच में केक रख दी। ये क्या होगी? पोजीशन बियॉन्ड सी। दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। वन बाय वन वी डिस्कस दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फाउंड बाय द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of concave mirror. So first we take when object is placed at infinity in front of concave mirror. फर्स्ट पोजीशन हम रखते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। सो मेक ए कनकेव मिरर, दिस इज ए कनकेव मिरर। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, then the incident ray from the object are parallel to each other, also parallel to the principal axis. So first rule लगाएंगे, incident rays parallel to principal axis. After reflection it passes through focus. Secondly, take other incident ray parallel to principal axis. After reflection it also pass through principal focus. Third one, incident ray after reflection it pass through principal focus. Then image की 3 चीजें हम निकालेंगे। एक तो position, second one is nature, third is size. तो देखिए स्टूडेंट्स, for image पोजीशन क्या हो जाएगी? पोजीशन कहाँ है भाई? देख के बताऊं। पोजीशन एट एफ। नेचर क्या होगी इसकी नेचर देखने से पता लगता है कि ये रियल इमेज बन रही है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे मीट एक्चुअली, जब एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज जो बनती है उसे बोलते हैं रियल इमेज। एंड रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट ये है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग इमेज इस तरह से बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। जो पॉइंट लाइक है उसमें पता नहीं लगता कि ये
इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, क्योंकि ये पता कैसे लगेगा, थोड़ी और इमेज हम पढ़ते हैं, उससे आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ठीक है, इसकी साइज देखो कितनी है, इतनी सी तो है, छोटी सी नन्ही सी। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि दैट इज पॉइंट लाइक। आगे समझ, फर्स्ट पोजीशन हमने ली है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म एट फोकस, नेचर होगी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज इसकी हो जाएगी हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही छोटी, पॉइंट लाइक। जो फर्स्ट रूल है सेकंड रूल है, फर्स्ट का रिवर्स जो सेकंड रूल है, ये दो ही रूल लगे हैं, तीसरा रूल तो रेयरली लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सेकंड जो पोजीशन थी उसमें हमने बियॉन्ड सी रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए कनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बियॉन्ड सी यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो गई। ठीक है, नाउ वही तरीके अपनाएंगे, फर्स्ट रे जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है ना, वही रूल अपनाएंगे जो किस प्रकार है। फर्स्ट रूल है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस, ये फोकस से चली गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस। एंड सेकंड रे, पहली ये ले ली, सेकंड रे थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसकी हो गई, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। जहां ये एक्चुअल में कट करती है वो क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एंड ये किसकी हो गई, इमेज की। ठीक है, तो सेकंड इमेज की पोजीशन कहाँ आई है, पोजीशन इमेज के लिए यहां लिख देते हैं हम, इसकी पोजीशन, पोजीशन कहाँ है भाई, देखिए पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। अच्छा, इसकी नेचर कैसी है, अब आपको देखने से लग रहा है कि भाई वास्तव में क्या है, रियल एंड, क्योंकि मीट एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके इमेज है, बेचारी पेड़ से उल्टी लटकी हुई है। हा? अब साइज में आपके देखते हैं, ये लो भाई, ये हो गई इसकी साइज और ये है इसकी साइज, तो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी है लेकिन इमेज इतनी छोटी है, तो उसको क्या लिखेंगे, साइज, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इसका मतलब होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ we study the third position of object when object is placed at C। जब हम इस ऑब्जेक्ट को C पर रख दे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कोई फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, देखते हैं, वही दो नियम लगाने हैं, फर्स्ट रे पैरेलल टू
फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इतना नहीं आया ना, फर्स्ट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस से चली जाएगी। सेकेंड रे फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, ठीक है। ये एक्चुअल में कहाँ मीट करेगी, यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ गई पोजीशन और स्थिति लाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through focus, and second ray through the focus after reflection it becomes parallel to principal axis. They meet at this point and then image formed at this point. इमेज कैसी बन रही है, देखो रियल बन रही है, ठीक है। तो इमेज के लिए लिख देते हैं हम दो बातें, एक तो इसकी पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन इज, कहाँ है पोजीशन, एट सी। कमाल की बात है, सी पर ऑब्जेक्ट रखा है, पोजीशन भी सी पर ही बन रही है, तो कुछ अलग होने वाला है। नेचर कैसी होगी इसकी, नेचर आप देखोगे कि सबकी सेम मिलेगी, एक को छोड़ के 5 तक सेम मिलेगी, 6 की अलग मिलेगी। रियल एंड इनवर्टेड, साइज, इसकी साइज क्या होगी बच्चों, साइज बताइए, देखो मापते हैं, ये देखो साइज ये हो गई और ये बराबर है, यानी कि सेम एज ऑब्जेक्ट, दैट इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको एच डैश बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं, दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे, आपकी पढ़ाई को वेस्ट होने नहीं देंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। Now we discuss next position when object is placed between C and F। ऑब्जेक्ट को हम C और F के बीच रखते हैं, तो इमेज यहाँ C तक पढ़ लिया हमने, C के बाद C एंड F के रखेंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर इनके बीच में रखेंगे। सो वही फर्स्ट रूल लगाना है। फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। लगाइए, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस। अब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस, ये गई फोकस से, ठीक है, ये फोकस से गई, ठीक है। एंड सेकंड रे थ्रू फोकस, थ्रू फोकस, सेकंड रे हमने ले ली थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, सच पॉइंट इज नोन एज इमेज। यहाँ आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गई, ये आपकी इमेज हो गई। अब इसके वो ही बापू के 3 मंदिर बताने हैं, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ है भाई बताओ, कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यानी कि सी से पीछे, सी के पीछे बन रही है,
इसका नेचर सच्ची की है या वर्चुअल है? रियल है, सच में मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड भी है, ऑब्जेक्ट ऐसे बेचारे ही है, पेड़ से ऐसे लटक रही है, ठीक है। इसकी साइज देखिए, साइज आपकी बड़ी बड़ी है, ठीक है, दिख रही है। एनलार्ज, दैट इज एनलार्ज का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ी। नेक्स्ट वी डिस्कस द फिफ्थ पोजीशन, when object is placed at C, when object is placed at F, next है object is placed at F, देखते हैं क्या होता है। first of all make a concave mirror and this is the principal axis, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस and this is center of curvature। When object is placed at focus, ठीक है, first ray parallel to the principal axis, first ray parallel to the principal axis, this is parallel, after reflection it passes through focus, फोकस से चलेगी, कहाँ से आएगी? इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। सेकंड रे फोकस से तो ले नहीं सकते, दिस इज अवर प्रॉब्लम, दिस इज अवर मजबूरी, सो वी टेक अदर वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेकेंड रे कहाँ से लेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने ली, तो ये यहीं से टकरा करके क्या हो जाती है? वापिस चली जाती है, यहीं से वापिस हो जाती है और ये भागी। देखो अब ये दोनों रेज आगे महेंद्रगढ़ जाके तो मिलनी नहीं है, ठीक है, देखते हैं महेंद्रगढ़ देख के चलते हैं, नहीं मिली, और आगे चलते रहो, नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये कहाँ मिलेंगी? एट इंफिनिटी पर। कहाँ मिलेंगी? इंफिनिटी पर। और मिलेंगी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ही मिलेंगी, ऊपर की तरफ नहीं मिलेंगी, इससे नीचे की तरफ मिलेंगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज के लिए हम लिख देते हैं, इमेज यहाँ लिख देते हैं पोजीशन पोजीशन कहाँ है भाई? एट इंफिनिटी। कहाँ है? एट इंफिनिटी। इसकी नेचर कैसी है? मिलेगी इंफिनिटी पे, सच में मिलेगी, एक्चुअल में मिलेगी, सो इट इज नोन एज रियल एंड उल्टी, ठीक है, इनवर्टेड, ठीक है। साइज तो यहाँ मिली तो इतनी बड़ी, और आगे चल के मिली और बड़ी, आगे चल के मिली तो और बड़ी, तो इट इज हाईली एनलार्ज्ड। Now next position is when object is placed between F and P। F and P के बीच रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। This is a concave mirror and this is principal axis PX, ये आपका F है, ये C, this is P। Object is placed between P and F। कोई नियम लगाने हैं, कोई अलग तो लगाना नहीं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये गई फोकस से। सेकंड रे तो आप फोकस से भी ले सकते हो,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आप कहो उससे ले सकते हैं। देखते हैं, इससे बिल्कुल एंड तक आ रही है, ठीक है। सेकेंड रे कहाँ से ले लेते हैं, ये ले ली, ये कहाँ से ले ली, फोकस से ले ली, ठीक है। ठीक है, अब जो फोकस से आ रही है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रेज देखो चिमटे की तरह फैलती जा रही है, आगे तो और मिलने के चांसेस नहीं है। इट मीन्स दैट ये पीछे बढ़ाने पर मिल सकती हैं। इट मीन्स दैट दे अपीयर्स टू मीट, they appears to meet at a point that is known as image। ये हो गई इसकी इमेज, ये एक्चुअल में तो मिली नहीं। appears to meet, appears to meet का मतलब क्या होता है, virtual image, ठीक है। तो देखते हैं भाई इमेज के लिए पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, नेचर, virtual एंड इरेक्ट। इट मीन्स दैट जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही है, ठीक है। साइज क्या होगी, साइज, उसकी साइज बड़ी है, दिख रही होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर यूजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को वेरियस पोजीशंस के ऊपर रखते हैं इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, देन इमेज फॉर्म्ड एट वेरियस पोजीशन। आपने देखा होगा कि फर्स्ट में आपने देखा था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज फोकस पर बनी, और ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी। इसकी में 6 में से 4 तो वाइस वर्सा है, 4 यानी कि दो ही हैं, दो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तो ये हो गया, इसके 2 बन गए। एंड ये देखिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। बिल्कुल उल्टा इससे, बियॉन्ड सी, वो ये अनलार्ज है, वो क्या थी, सी पे रखते हैं, सी से बियॉन्ड रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है। वो क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, स्मॉलर होती है। 2 ये है, कॉमन हो गई, 2 इसके बन गए, 2 इसके 4 हो गए, 5वां ये है, ठीक है, ठीक है। When object is placed between P and F, इसमें कैसी बनेगी, विजुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। सो 5 के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक और बच गया, when object is placed at C, तो C पर ही बनने वाली है, ठीक है। C वाली C पर ही बनेगी, इसकी बिहाइंड बनेगी। ये दोनों तो अलग हो गए, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसलिए जो ओवरऑल रूल बनता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is real and inverted except 6 नंबर। इस 6 नंबर को एक्सेप्ट करके बाकी सब में वही बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका मानना कैसे जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट जब कनकेव मिरर के सामने होगी तो उसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, यही माना जाएगा, ठीक है। ये थी पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द वेरियस पोजीशन। सो अपने अच्छे से देखिए, रिपीट करके देखिए, हमने इसके लिए मेहनत की है। देखो आपको पसीने हमारे दिख रहे होंगे। सो स्टूडेंट,
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाते रहेंगे, आपकी पढ़ाई को वेस्ट होने नहीं देंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।